घड़ियों और चश्मों की खरीदारी का लुत्फ उठाने आज ही पधारिए। वर्ल्ड ऑफ टाइटन एवं टाइटन आई प्लस काली मंदिर से पूरब बाटा शोरूम के ऊपर फर्स्ट फ्लोर डाकबंगला रोड बेगूसराय। वर्ल्ड ऑफ टाइटन में उपलब्ध है टाइटन की घड़ियों का विशाल स्टॉक। हमारे यहाँ टाइटन, फास्टर, सोनाटा की घड़ियों के साथ साथ ऑक्टल, टॉमी हिलफिगर एवं महिलाओं के लिए रागा कलेक्शन का भरपूर स्टॉक उपलब्ध है। हमारे यहाँ टाइटन के साथ साथ रेमन, बोट, टॉमी हिलफिगर का फ्रेम एवं सनग्लास भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ टाइटन स्किन परफ्यूम का भी विशाल स्टॉक उपलब्ध है। टाइटन आई प्लस में शंकर नेत्रालय चेन्नई द्वारा प्रशिक्षित एवं योग्य ऑप्टोमेट्रिस्ट द्वारा मुफ्त आंख की जांच एवं मुफ्त कॉन्टैक्ट लेंस ट्रायल करने की विशेष सुविधा। अभी खरीदारी कीजिए और भारी छूट का लाभ उठाइए। टाइटन की घड़ियों पर 40% तक की भारी छूट। टाइटन ब्लेयर सनग्लास पर भी 40% तक की भारी छूट। टाइटन स्किन परफ्यूम पर 20% तक की छूट। तो देर किस बात की, आज ही खरीदारी का आनंद उठावे। वर्ल्ड ऑफ टाइटन एवं टाइटन आई प्लस काली मंदिर से पूरब बाटा शोरूम के ऊपर पहली मंजिल डाकबंगला रोड बेगूसराय। हेल्पलाइन नंबर 06243 220 480 221008। की प्रस्तुति बात आपके साथ में इस रविवार हमारे साथ होंगे निगम क्षेत्र के विकास को संकल्पित वार्ड संख्या 26 के कर्मठ नगर निगम पार्षद परमानंद सिंह। तो देखना न भूलें बात आपके साथ इस रविवार 6 अगस्त रात्रि 8 बजे और 11 बजे। पुनः देखें 7 अगस्त सोमवार सुबह 11 बजे, दोपहर 1 बजे और संध्या 5 बजे। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का सांडलिया और दुनिया की खबरों के साथ सिटी न्यूज के इस ताजा तरीन बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। स्नान के क्रम में डूबने से नानी और नाती की मौत। मंझौल के पबड़ा गांव में गंडक नदी में हुआ हादसा। दूसरी ओर बैंक लूटने आए अपराधियों को ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों से मुक्त करा पुलिस ने किया गिरफ्तार। राहुल गांधी पर गुजरात में हुए हमले को लेकर कांग्रेस उतरा सड़क पर। मठ यानी कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने समानांतर पर फूंका पीएम मोदी का पुतला। एनएसयूआई ने भी की घटना की पुरजोर मुखालफत। मोदी का निकाला अर्थी जुलूस। घटना की सीबीआई जांच की मांग। मांगों के समर्थन में शिक्षक शिक्षिकाओं का डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन। प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले 9 सूत्री मांग पत्र पर आर पार की लड़ाई का अल्टीमेटम। और बच्चियों ने बांधी पुलिस जवानों को राखी। माउंट लिटरा जी स्कूल में मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। एक दूसरे को मिठाई खिला भाइयों ने लिया बहनों की रक्षा का संकल्प। खास खबरों के बाद अब समाचार विस्तार से।
मंझौल से मिली जानकारी के अनुसार गंडक नदी में स्नान के दौरान डूबने से नानी और नाती की दर्दनाक मौत हो गई। घटना मंझौल ओपी के पवरा गंडक नदी की है। बताया जाता है कि पवरा गांव के 65 वर्षीय मांझो देवी अपने नाती संजीत कुमार के साथ गंडक नदी में स्नान कर रही थी। इसी दौरान संजीत डूबने लगा, जिसे बचाने उसकी नानी मांझो देवी पानी में गई और वह भी डूब गई। स्थानीय लोगों की मदद से संजीत कुमार के शव को बरामद कर लिया गया है, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी मांझो देवी का शव समाचार प्रेषण तक नहीं मिल पाया है। घटना की सूचना पर मंझौल पुलिस और मंझौल अंचलाधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर शव को खोजने के प्रयास को तेज करने का निर्देश दिया। सीओ ने बताया कि वरीय अधिकारी को सूचना दी गई और एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। फिलहाल स्थानीय लोगों की मदद से शव की तलाश जारी है। दोनों मृतक परिवार को आपदा कोष से 4-4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत से गांव में जहां मातमी सन्नाटा पसर गया है, वहीं परिजनों का रो कर बुरा हाल हो गया है। बच्चा नहा रहा था, उसके बाद वो डूबने लगा तो उसकी नानी देखी और वो बचाने के लिए गई तो वो भी डूब गई। उसके बाद गोताखोरों की मदद से बच्चा को बचा लिया गया। मतलब डूबा जो था लाश मिल गया और बुढ़िया का लाश नहीं मिला, जो नानी थी उसकी। और बच्चा का उम्र 14 साल का था। क्या प्रयास किया जा रहा है? प्रयास क्या किया जा रहा है? सीओ साहब आए थे, वो बोल के गए, जाल के लिए बोला गया तो वो बोले ना यहाँ महाजाल है ना जिला में महाजाल है। तो वो बोले कि जिला को सूचित कर दिया गया है, तो एनडीआरएफ की टीम को सिमरिया से बुलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई मतलब ऐसा नहीं दिखा रहा है। वो डूब गया स्नान करने के बाद। एक बूढ़ी थी, उसका नाती था, नाती तो निकल गया, उसका लाश मिल गया है। बूढ़ी की लाश खोजी जा रही है। एसडीआरएफ की टीम को खबर किया गया, वो आ रहा है। उसके बाद लाश निकलेगा, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद जो है सो रिकॉर्ड बना के जाएगा, तो जो गवर्नमेंट का परियोजना है 4 लाख रुपया मिलेगा। खबर मिली है कि बेगूसराय पुलिस को एक कुख्यात अपराधी को खदेड़कर ग्रामीणों के सहयोग से गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इस दौरान भीड़ ने अपराधी की पिटाई भी की, लेकिन पुलिस ने हथियार का भय दिखाकर किसी तरह भीड़ से अपराधी को बचाकर थाने लाई। जानकारी के अनुसार गिरफ्तारी के दौरान अपराधी के द्वारा पुलिस पर एक राउंड फायरिंग भी करने की सूचना मिली है। सिटी न्यूज संवाददाता के अनुसार साहिबपुर कमाल थाना क्षेत्र के पचबीर बाजार स्थित एक बैंक को लूटने के उद्देश्य से कुख्यात अपराधी ज्योति कुमार अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचा था, लेकिन इस बात पुलिस को लग गई। पुलिस जब वहां पहुंची तो अपराधी भागने लगे। इसी दौरान मामले को जान ग्रामीणों ने घेराबंदी कर अपराधियों को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर भीड़ से पुलिस अपराधी ज्योति को बचाकर ला रही है, लेकिन भीड़ उसे पीट भी रही है। बाद में ज्योति के एक साथी अभिमन्यु कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इसके पास से एक पिस्टल व 3 कारतूस बरामद किया। गिरफ्तार अपराधी पर बैंक लूट, पंप लूट समेत कई मामले दर्ज हैं। शुक्रवार को गुजरात में कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर हुए हमले के विरोध में कांग्रेस और उससे संबंधित संगठनों द्वारा सड़क पर उतर प्रदर्शन किया जा रहा है। शनिवार को कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के द्वारा जीडी कॉलेज के मुख्य द्वार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक विरोध प्रदर्शन किया गया। राहुल गांधी के ऊपर किए गए जानलेवा हमले व पथराव के विरोध में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर में नरेंद्र मोदी का अर्थी जुलूस निकाला और बीजेपी आरएसएस के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन कर इस घटना की सीबीआई के द्वारा जांच कराने की मांग की। शनिवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के द्वारा जीडी कॉलेज के मुख्य द्वार पर नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन कार्यक्रम में मौजूद संगठन के जिला अध्यक्ष टिंकू कुमार ने कहा कि जिस प्रकार से गुजरात दौरे पर गए राहुल गांधी पर भाजपा के द्वारा हमला किया गया, यह लोकतंत्र की हत्या है। गुजरात किसी की जागीर नहीं है जो वहां की समस्याओं को नहीं उठा सकता है। नरेंद्र मोदी हिटलर की तरह तानाशाही रवैया अपना रहे हैं जो लोकतंत्र में दोषपूर्ण है। राहुल गांधी पर
हमला यह दर्शाता है कि मोदी सरकार सभी मोर्चे पर विफल है। राहुल गांधी लगातार देश के अंदर हो रहे अत्याचार एवं जनता को जो गुमराह किया जा रहा है उसकी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, जिससे मोदी सरकार घबरा गई है। कल हमारे माननीय राहुल गांधी जी युवा के नेता और युवा दिलों के सम्राट जब राजस्थान में गुजरात में किसानों से मिलने गए, उन पर जानबूझकर मोदी जी और अमित शाह के द्वारा उनके गुंडों के द्वारा पत्थरबाजी किया गया, उन पर जानलेवा हमला किया गया। यह हमला लोकतंत्र पर हमला है। आज हमको पता लग गया और हम पूरे भारत को पता लग गया कि कश्मीर में भी यही पत्थरबाजी कराते हैं गुजरात के गुंडों के द्वारा, और गुजरात में भी पत्थरबाजी करवाते हैं। ये कहाँ तक जाएगा? विपक्ष के नेता राहुल गांधी क्या किसानों से मिलने नहीं जा सकते हैं? तो जनता के बीच में नहीं जा सकते हैं? उन पर हमला नरेंद्र मोदी को बहुत ही महंगा पड़ेगा। जब तक नरेंद्र मोदी माफ़ी नहीं मानते पूरे जनता से और राहुल गांधी से माफ़ी नहीं मानते हैं, बेगूसराय निष्पक्ष संगठन उनके खिलाफ बार की लड़ाई लड़ेगी। और जब तक राहुल गांधी को सुरक्षा नहीं दिया जाता है, उन पर जो हमला किया गया, जो पत्थरबाजी किया गया, जो पत्थर मारा, उनको जेल के अंदर नहीं डाला जाता है, तब तक हम लोग आंदोलन करके सड़कों पर उतरेंगे और चक्का जाम करेंगे। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष ने राहुल गांधी पर हुए हमले की सीबीआई जांच कराने की मांग की, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। हत्या की नीयत से यह हमला किया गया था। मौके पर प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी अभिषेक कुमार, जिला उपाध्यक्ष रवि कुमार, जिला सचिव राहुल कुमार, आलोक कुमार, प्रिंस कुमार, दीपक कुमार, मोहम्मद रियाज, राजेश कुमार, सुमित, फैयाज आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के प्रदर्शन और पुतला दहन कार्यक्रम के पूर्व कांग्रेस के मटिहानी विधानसभा कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा भी समाहरणालय के निकट कैंटीन चौराहे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक जमकर नारेबाजी की गई। पुतला दहन करने के बाद युवा कांग्रेस के रत्नेश टुल्लू ने कहा कि राहुल गांधी पर जो हमला हुआ है ये आरएसएस और नरेंद्र मोदी के इशारे पर हुआ है। हमारी पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। शनिवार को कैंटीन चौराहा पर सुबह मटिहानी युवा विधानसभा अध्यक्ष रत्नेश कुमार टुल्लू एवं शाहपुर कमाल युवा विधानसभा अध्यक्ष सुजीत चौधरी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टतम योजना के तहत कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर गुजरात में हुए जानलेवा हमले के विरोध में प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। अपने संबोधन में रत्नेश कुमार टुल्लू ने कहा कि यह सरकार निरंकुश है और विपक्ष को अपने सुनियोजित योजना के तहत तबाह कर रही है, ताकि वे मनमाने ढंग से भारत के बर्बादी का इतिहास रचते रहें। युवा कांग्रेस इस योजना का विरोध करती है और केंद्र सरकार इसके बाद भी अगर अपनी सोच नहीं बदलती है तो हम युवा और उग्र प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी हो नरेंद्र मोदी हो मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद 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 कांग्रेस के ऊपर हमला बंद करो कांग्रेस के ऊपर हमला बंद करो जो हमसे टकराएगा पुतला दहन कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन सिंह ने कहा कि हमारे देश के युवा अब सजग हैं। सभी युवा अब जुमलेबाज प्रधानमंत्री के बहकावे से बाहर आ गए हैं और जिस युवा को झांसा देकर प्रधानमंत्री ने वोट लिया वो युवा आज बेहाल स्थिति में प्रधानमंत्री के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं, क्योंकि देश का भविष्य युवा वर्ग के लिए सुरक्षित है। प्रधानमंत्री जी सजग हो जाएं, जनता अपनी सारी स्थिति पर नजर रखे हुए है और इसका जवाब 2019 के आम चुनाव में देगी। अब सिर्फ जुमलेबाजी से और सिर्फ अडानी और अडवाणी के व्यापार वृद्धि के लिए विदेश दौरे से काम चलने वाला नहीं है। 3 साल में न तो कोई फैक्ट्री खुली और न ही किसानों को उत्पादन का लाभ मिला, न युवाओं को रोजगार मिला और न ही विदेश से कोई निवेश करने भारत आया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह,
सुजीत चौधरी, गौतम कुमार महतो, धीरज कुमार, अमित यादव, प्रमीला देवी, अधिवक्ता सर्बानंद पाठक, मोहम्मद सद्दाम, चंदन, रुपेश कुमार, गोपाली सिंह, वीरेंद्र सिंह, घनश्याम कुमार, राम भजन सिंह, मनोज पासवान, मनोज राम आदि सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कल हम लोग के आदरणीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी गुजरात में बाढ़ पीड़ित से मिलने गए थे, उनसे सांत्वना, उनका दुख दर्द बांटने गए थे और वहाँ गुजरात के संघियों ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमारे राहुल गांधी आदरणीय हमारे उपाध्यक्ष जो हैं, हमारे युवा के आइकॉन हैं, उनके ऊपर पत्थरबाजी किया, हमला किया है। और हम लोग आज युवा कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में एक एक जिला में, एक एक प्रखंड में उसका विरोध कर रहे हैं और अंत तक विरोध करते रहेंगे जब तक कि उन संघियों को सजा नहीं मिलता। हम लोग युवा कांग्रेस राहुल गांधी के लिए एक एक खून बहाने के लिए तैयार हैं। इसके लिए नरेंद्र मोदी को जवाबी टक्कर मिलेगा। हम लोग जिला से लेकर और संसद तक उनका विरोध करेंगे। जिले भर के सैकड़ों शिक्षक व शिक्षिकाओं ने शनिवार को प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले समाहरणालय पर एक दिवसीय धरना का आयोजन कर जमकर प्रदर्शन किया। वर्षों से लंबित 9 सूत्री मांगों को लेकर जिला प्राथमिक शिक्षक संघ लगातार आंदोलनरत रहती है और शनिवार को भी एक दिवसीय धरना देकर संघ के नेतृत्वकर्ताओं ने आगे भी मांगों की पूर्ति नहीं होने तक लगातार आंदोलन करते रहने की बात कही है। नई पेंशन योजना की समाप्ति एवं पुरानी पेंशन योजना को बरकरार रखने, सप्तम वेतन आयोग की अनुशंसा को 1 जनवरी 2016 से लागू करने तथा नियोजित शिक्षकों को इसी के अनुरूप वेतनमान देने, प्राथमिक शिक्षा का विकास और गुणात्मक शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय प्रारंभिक शिक्षक आयोग का गठन करने, नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त की नियमावली का अविलंब प्रकाशन करने, 8 वर्ष का अनुभव रखने वाले स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को 1000 रुपए प्रति माह वृद्धि, दक्षता और संवर्धन कोष पास शिक्षकों की बकाया राशि भुगतान एवं नियुक्ति तिथि से ग्रेड पे का भुगतान, सभी मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और सहायक स्नातक शिक्षक के पदस्थापन सहित राज्य के 57,000 प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर सृजित और उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक सहित सभी तरह के शिक्षकों का कोषागार से ससमय भुगतान सुनिश्चित करने सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर शनिवार को जिला पदाधिकारी कार्यालय के दक्षिणी द्वार पर जिला प्राथमिक शिक्षक संघ बेगूसराय के हजारों की तादाद में शिक्षक शिक्षिकाओं ने संघ के प्रधान सचिव के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना दिया। धरना सभा की अध्यक्षता संघ के जिलाध्यक्ष अनंत कुमार ने किया एवं मंच संचालन कार्यालय सचिव मनोज कुमार ने की। धरना सभा को शिक्षक नेता सुरेश प्रसाद सिंह, सचिव राम पदारथ पासवान, सचिव दिनेश प्रसाद सिंह एवं शंभू महतो, उपाध्यक्ष विभिन्न अंचल सचिव एवं शिक्षक संघ के उमेश प्रसाद सिंह, प्रधान सचिव ने संबोधित किया। संघ के प्रधान सचिव उमेश प्रसाद सिंह संघर्ष के आगामी चरण के बारे में कहा कि मांगे नहीं माने जाने पर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में 5 सितंबर को बिहार विधानसभा का घेराव करते हुए बिहार सरकार को जागृत करने का काम करेंगे। उमेश प्रसाद सिंह ने अपने क्रांतिकारी संबोधन में प्राथमिक शिक्षकों के विभिन्न लंबित एवं ज्वलंत समस्याओं पर विस्तार से अपनी बात धरना सभा में रखी। सभा की समाप्ति अनंत कुमार ने अपने धन्यवाद ज्ञापन से किया। उन्होंने धरना सभा में अपनी दमदार उपस्थिति के लिए शिक्षकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया। प्राथमिक शिक्षक संघ की इकाई जिला प्राथमिक शिक्षक संघ बेगूसराय 9 सूत्री मांगों के समर्थन में 9 सूत्री मांगों को मनवाने के लिए आज का एक दिवसीय धरना बिहार के तमाम जिलों में है, उसी के अनुरूप में कर रहा हूँ। उसमें है कि हर जिले में सैकड़ों प्रधानाध्यापक का पद मध्य विद्यालय में खाली है, स्नातक कला और विज्ञान के पद बहुत खाली है, उस पद को भी भरा जाए। सैकड़ों शिक्षकों का वेतन निर्धारण कालबद्ध प्रोन्नति का मामला है, उसको दिया जाए। नियोजित शिक्षकों को जो ट्रेंड है उनको ट्रेंड की तिथि से ट्रेंड का वेतन निर्धारण किया जाए।
नए शिक्षकों के लिए सेवा शर्त लागू किया जाए, नए शिक्षकों के लिए जिला हस्तांतरण का प्रावधान किया जाए, नए शिक्षकों के लिए अर्मलीव दिया जाए, नए शिक्षकों के लिए जो सरकारी कर्मचारी और नियमित शिक्षकों का है वह लाभ उनको दिया जाए, नियोजित शिक्षकों के लिए उनके मातृका अवकाश, उनके अर्न लीव उनको दिया जाए, उनको मेडिकल लीव का स्वीकृति दिया जाए, बिना रिश्वत का दिया जाए। 34,000 के शिक्षकों को पेंशन नहीं दिया जाता है, उनको पेंशन का निर्धारण पुराने लोगों की तरह किया जाए। इस तरह से हमारी 9 सूत्री मांगे हैं। अपनी मांगों को लेकर के आज इस धरने को कितना आगे आप आंदोलन बढ़ाएंगे? इस आंदोलन के बाद 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर पटना में धरना है विधानसभा के सामने गर्दनी बाग में, और उसके बाद भी अगर नहीं सुनेंगे तो अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर के तले 5 अक्टूबर को अध्यापक संघ की स्थापना के अवसर पर जंतर मंतर रोड पर धरना दिया जाएगा। इसके बाद भी नहीं सुनी जाएगी, इसके लिए फिर अहिंसात्मक आंदोलन का रास्ता तय किया जाएगा। और शिक्षकों के बारे में, कर्मचारियों के बारे में आज जो अखबार में आया उनकी आयु सीमा 60 से घटाकर 50 की जाएगी, उसका मैं विरोध करता हूं और सरकार के इस पागलपन निर्णय को वापस लेने का आग्रह करता हूं। इस तानाशाही आदेश को वापस ले, नहीं तो हमारा आंदोलन उग्र से उग्र होगा। कितने शिक्षक लोग भाग लिए हैं? ये तकरीबन कितने शिक्षक लोग भाग लिए हैं? अभी करीब 250 शिक्षक भाग लिए। शनिवार को लोहिया नगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बेगूसराय जिला छात्रा इकाई की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के विभिन्न महाविद्यालयों की छात्राओं ने हिस्सा लेते हुए जिले की विभिन्न शैक्षणिक समस्याओं पर विचार विमर्श कर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक को दरभंगा विश्वविद्यालय की छात्रा प्रमुख प्रियदर्शनी कुमारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अजीत चौधरी, जिला प्रमुख विजेंद्र कुमार, वरिष्ठ नेता आशीष कुमार आदि ने संबोधित करते हुए शैक्षणिक समस्याओं को दूर करने के लिए आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने की बात कही। छात्राओं को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय छात्रा प्रमुख प्रियदर्शनी कुमारी ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश में उच्च शिक्षा में छात्रा की स्थिति पर सर्वे करा रहा है। कॉलेजों में खास तौर पर छात्राओं की शिक्षा में क्या स्थिति है, सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य है। प्रियदर्शनी ने कहा कि छात्राओं के शिक्षा के प्रति सरकार से लेकर परिवार तक उदासीन रवैया अपना रहे हैं। घर में भी शिक्षा में दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। माता पिता के द्वारा शिक्षा के प्रति बेटे एवं बेटी के प्रति भेदभाव करते हैं। बेटे के लिए शिक्षा के लिए ज्यादा चिंतित रहते हैं, उनकी पढ़ाई पर ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन बेटी की पढ़ाई के प्रति उनकी सजगता कम हो जाती है। दूसरी तरफ सरकार सिर्फ वोट बैंक के लिए साइकिल, पोशाक वो अन्य चीज छात्रा को देते हैं, लेकिन मुख्य उनका जो पढ़ाई है उसकी कोई चिंता नहीं करते। इसलिए विद्यार्थी परिषद ने पूरे देश में शिक्षा में छात्रा की जो स्थिति है उसका छात्राओं के बीच जाकर उनकी समस्याओं का सर्वे करके उनकी समस्या के हल के लिए बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश में खड़ा करने जा रही है। हम लोग 9 से 13 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से महिला की उच्च शिक्षा में जो स्थिति है उसको लेकर के एक सर्वे किया जा रहा है। उसी को लेकर के आज ये बैठक था। किस चीज़ का सर्वे किया? उच्च शिक्षा में महिलाओं की स्थिति, क्या जो लड़कियां उच्च शिक्षा ले रही हैं क्या वो सही है, उसको और प्रोत्साहन करने के लिए क्या क्या सरकार को करना चाहिए, या फिर जो मिल रहा है सुविधा उनको ठीक तरह से मिल पा रहा है या फिर नहीं मिल पा रहा है, जो शिक्षण संस्थान है वहाँ वो सुरक्षित हैं या नहीं है, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के ये सर्वे किया जाना है। ये अभियान कहाँ कहाँ तक जाएगा, चलेगा? ये पूरे इंडिया में होगा। ये क्या नाम हुआ आपका? प्रियदर्शनी सिंह। इस अवसर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अजीत चौधरी एवं जिला प्रमुख विजेंद्र कुमार ने कहा कि आगामी 9 अगस्त से 13 अगस्त तक बेगूसराय के सभी महाविद्यालय, मोहल्ले, गांव में जाकर छात्राओं से मिलकर उनकी समस्याओं का सर्वे विद्यार्थी परिषद द्वारा किया जाएगा। इसमें लगभग 100 छात्राएं भाग लेकर छात्राओं की शिक्षा की वास्तविक स्थिति की जानकारी लेगी। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की घोषणा के बाद भी पीजी तक की पढ़ाई की मुफ्त
की घोषणा सिर्फ कागजों पर है और हकीकत में अभी भी छात्राओं से पैसा लिए जा रहे हैं। महिला कॉलेज में छात्राओं के लिए न तो मुकम्मल पढ़ाई की व्यवस्था है और न ही खेलकूद, पुस्तकालय आदि की व्यवस्था है। सबसे ज्यादा समस्या कॉलेजों में छात्राओं के साथ अक्सर छेड़खानी व छीटाकशी किया जाता है। कॉलेजों में छात्रा की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। विद्यार्थी परिषद उच्च शिक्षा में छात्राओं की पढ़ाई एवं उनके सभी समस्याओं को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है, आगे भी आंदोलन जारी रखेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जैसा कि आपको मालूम होगा, कि विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में है और कॉलेज में उच्च शिक्षा की स्थिति है। जो सरकार बोलती है, जो अखबार बोलती है, वो है या कुछ और है। इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश स्तर की बात है कि पूरे देश में जितने भी उच्च शिक्षा के लिए जो कॉलेज हैं, महाविद्यालय हैं, उसमें घूम घूम करके ग्रामीण क्षेत्रों में जो डिग्री कॉलेज हैं वहाँ घूम घूम करके हम लोग सर्वे करेंगे। हमारी छात्रा बहनें सर्वे करेगी और ये देखेगी कि यथार्थ क्या है, सच्चाई क्या है। कहीं हम लोग सच्चाई से महफूज तो नहीं है, दूर तो नहीं है। क्योंकि आप अपने ही शहर की बात करें, हमारे यहाँ ही कॉलेज की स्थिति लें तो शौचालय की स्थिति बदतर है। अगर छात्रा बहनों को शौच जाना हो तो एक भी शौचालय की स्थिति ऐसी नहीं है जहाँ की वो अपने आप को सुरक्षित, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अगर लिया जाए तो उस रूप में भी वो अपने आप को सही रूप से एडजस्ट नहीं पाती। दूसरी बात है पुस्तकालय की व्यवस्था है। पुस्तकालय की व्यवस्था है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पुस्तकालय नहीं है, पर कितने बच्चों को किताब मिलता है, क्लास होता है कि नहीं होता है। कॉलेज कैंपस में आवारागर्दी तो नहीं होती है। कॉलेज कैंपस में आप जा कर के देखेंगे जीडी कॉलेज में तो स्थिति ऐसी बनती है कि वहाँ अगर आपके हाथ से एक एडमिट कार्ड गिर जाता है तो लफंगे उठा लेते हैं। आपने लफंगे को कैसे प्रवेश दिया कॉलेज में? साइकिल स्टैंड है तो साइकिल सुरक्षित है कि नहीं है? इस अवसर पर बेगूसराय की छात्रा मौसम कुमारी ने कहा कि हम सभी छात्रा बहनों के पास जाकर उनकी सभी प्रकार की समस्याओं को सुनेंगे और उसके बाद सरकार को अवगत कराएंगे और जब तक समस्या दूर नहीं होती है तब तक इसको लेकर आंदोलन करेंगे। शनिवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के द्वारा जीडी कॉलेज के मुख्य द्वार पर नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन कार्यक्रम में मौजूद संगठन के जिला अध्यक्ष टिंकू कुमार ने कहा कि जिस प्रकार से गुजरात दौरे पर गए राहुल गांधी पर भाजपा के द्वारा हमला किया गया, यह लोकतंत्र की हत्या है। गुजरात किसी की जागीर नहीं है जो वहां की समस्याओं को नहीं उठा सकता है। नरेंद्र मोदी हिटलर की तरह तानाशाही रवैया अपना रहे हैं जो लोकतंत्र में दोषपूर्ण है। राहुल गांधी पर हमला यह दर्शाता है कि मोदी सरकार सभी मोर्चे पर विफल है। राहुल गांधी लगातार देश के अंदर हो रहे अत्याचार एवं जनता को जो गुमराह किया जा रहा है उसकी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, जिससे मोदी सरकार घबरा गई है। NSUI जिला अध्यक्ष ने राहुल गांधी पर हुए हमले की सीबीआई। रक्षाबंधन त्योहार को लेकर शनिवार को माउंट लिटरा पब्लिक स्कूल उलाव के प्रांगण में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में प्रधानाचार्य शीतल देवा ने राखी के उपलक्ष्य में बच्चों के नाम संदेश देते हुए कहा कि राखी का मतलब रक्षा सूत्र यानी रक्षा कवच होता है और सदियों से बहनें अपने भाई की कलाई पर यह रक्षा सूत्र बांधकर अपने भाई के रक्षा की कामना करती आ रही है, जिस परंपरा को हम आज भी निभाते हैं।
स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने रंगारंग कार्यक्रम से रक्षाबंधन के महत्व को दर्शाते हुए ये भी संदेश दिया कि हमारे देश में लड़कियों की बहुत महत्ता है, इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सुसंदेश देकर कार्यक्रम में एक नया रंग और उमंग भर दिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के बच्चों ने सुधीर कुमार बीएमपी कमांडेंट की कलाई पर राखी बांधने के साथ साथ उनके उपस्थिति में बीएमपी के जवानों को भी राखी बांधी तथा समस्त माउंट लिटरा के सहयोगी कर्मचारियों को भी कलाई पर रक्षा सूत्र को बांधकर उनसे अपनी रक्षा की सुनिश्चितता कर ली। विद्यालय परिसर में सभी छात्राओं ने छात्रों की कलाई को अपनी रंग बिरंगी रक्षा सूत्रों से सुशोभित किया। विद्यालय की प्राचार्य शीतल देवा ने विद्यालय परिवार के समस्त कार्यकर्ताओं की कलाई को रक्षा सूत्रों से सुशोभित कराकर उन्हें भी सुरक्षा कवच के घेरे में रखा। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर मनीष देवा ने छात्र छात्राओं एवं समस्त विद्यालय परिवार को राखी के इस त्योहार रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के अंत में माउंट लिटरा पब्लिक स्कूल के समस्त विद्यार्थियों एवं समस्त विद्यालय परिवार रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए कार्यक्रम को संपन्न किया। शनिवार को बेगूसराय जिला खेल संघ ने सचिव मृत्युंजय कुमार वीरेश के नेतृत्व में जिलाधिकारी नौशाद यूसुफ को विभिन्न समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंप जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। जिला खेल संघ के सचिव मृत्युंजय कुमार वीरेश ने कहा कि बेगूसराय जिला में खेल व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। बेगूसराय जिला पूरी तरह से खेल विहीन हो चुका है। बेगूसराय जिले में खेल पदाधिकारी नहीं रहने से अभी तक जिले में एक भी खेल प्रतियोगिता नहीं हो सकी है, जबकि सरकार के निर्णयानुसार जुलाई में ही सभी खेल समाप्त हो जानी थी। बेगूसराय के खिलाड़ी का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। वीरेश ने जिलाधिकारी से मांग किया कि जिले में एक वरीय पदाधिकारी को खेल का प्रभार देकर जिले में बंद पड़े खेल को सुचारू रूप से चलाया जाए। जिले के तमाम खिलाड़ियों ने, मैं बता दूं कि इस वित्तीय वर्ष में जो खेल का आयोजन कला संस्कृति विभाग से होना है, बेगूसराय एक प्यून के सहारे चल रहा है, एक आदेशपाल के सहारे जिला खेल विभाग चल रहा है। जुलाई में तमाम खेल का आयोजन हो जाना चाहिए था, लेकिन पर्याप्त पैसा आने के बावजूद भी खेल पदाधिकारी के नहीं रहने के कारण, उसके आपका लिपिक के किरानी के नहीं रहने के कारण तमाम खेल अधर में ठप पड़ा हुआ है। आज जिलाधिकारी से हम आग्रह किए हैं, मनीष जी थे इससे पहले पदाधिकारी में ट्रांसफर हो गया, श्रम अधीक्षक थे, और किसी लोगों ने प्रभार नहीं लिया। तो हम लोग आग्रह करने के लिए आए हैं कि आप किसी बढ़िया पदाधिकारी को प्रभार दीजिए ताकि खेल जो है वो सुचारू रूप से बेगूसराय में चल सके, क्योंकि स्टेट के डेट आ चुके हैं। अगर जिले में खेल नहीं होंगे तो फिर स्टेट में खिलाड़ी बेगूसराय के भाग नहीं लेंगे, लेकिन बेगूसराय में अच्छी प्रतिभा है, अच्छे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, होने के बावजूद अगर खिलाड़ी नहीं खेल पाते हैं तो दुखद की बात है। इसी को लेकर आज हम तमाम खेल संघ के तमाम खिलाड़ियों ने आज डीएम साहब को इस ओर ध्यान आकृष्ट करने का काम किया। खिलाड़ी दिलजीत और रणवीर ने जिलाधिकारी से गांधी स्टेडियम को अविलंब बनाने की मांग की है। पुष्पेश गर्ग और मोहम्मद सल्लू ने बेगूसराय के कुछ खेल शिक्षक खेल नाम पर राजनीति कर खेल संयोजक के नाम पर खिलाड़ी को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। रणधीर गुप्ता ने जिलाधिकारी से ऐसे लोगों पर अविलंब कार्रवाई करने की मांग की है। प्रतिनिधि मंडल में दिलजीत कुमार, सनोज मेकीन, रणधीर गुप्ता, मोहम्मद इब्रार, मोहम्मद सद्दाम, सुजीत, मोहम्मद सल्लू, रणवीर, मृत्युंजय, निक्कू, गोपाल, बिट्टू, अमन, राहुल सहित कई खिलाड़ी मौजूद थे। देखिए, गांधी स्टेडियम का गेट था जो बहुत दिन से क्या कहते हैं एल एंगल में लटका हुआ था, जो एक दिन सुबह में वो गिर गया, जिससे जान माल का भी खतरा हो सकता था। बच्चे कच्चे थे, वो खेलते रहते हैं, जो कुछ हादसा हो सकता था। उसी के लिए हम लोग और क्या कहते हैं गैलरी का हाल जाके देखे होंगे, स्टेडियम में क्या हाल है गैलरी का। उसके बाद ये झूठ मूठ का रिपेयरिंग आजकल देख रहे होंगे हुआ है, बस ईंटा रखा हुआ है, उसके ऊपर स्लोप डाला गया है। इसी के मैटर पे हम लोग डीएम साहब से मिलने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन डीएम साहब अभी यहाँ से क्या कहते हैं नहीं मिले हैं, लेकिन उनको प्रभार जिनको दिया गया है डीडीसी साहब से हम लोग फिर मुलाकात करने के लिए डीडीसी साहब के पास जा रहे हैं। नगर निगम सभा भवन में शनिवार को एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन नगर विकास विभाग के उप सचिव केडी प्रज्वल एवं महापौर उपेंद्र प्रसाद सिंह ने किया। इस अवसर पर उप सचिव ने कहा कि 2 अक्टूबर तक लक्ष्य रखा गया है कि एक भी घर शौचालय निर्माण से बचा नहीं रहना चाहिए।
उन्होंने 50 फुटपाथ विक्रेता को आई कार्ड देते हुए कहा कि कोई भी सड़क पर दुकान नहीं लगाएंगे। वहीं महापौर उपेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि जिस कार्य के लिए राशि मिल रही है वो पूरा होने चाहिए। आपके आर्थिक प्रगति के लिए नगर निगम प्रयासरत है। आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। निगम क्षेत्र के शौचालय के लिए 1287 स्वीकृत लाभुकों में से 413 को प्रथम किस्त की 7,500 की दर से 30,97,500 का भुगतान किया गया। वहीं आवास योजना के तहत 16 लाभुकों के बीच द्वितीय किस्त की प्रति लाभुक 1 लाख की दर से 16 लाख का वितरण किया गया। शहरी क्षेत्र में कार्य कर रहे 10 स्वयं सहायता समूह के बीच 1,70,000 का वितरण किया गया। इस अवसर पर नगर आयुक्त राजीव कुमार श्रीवास्तव, सिटी मैनेजर प्रकाश कुमार, वार्ड पार्षद उदय सिंह समेत अन्य ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आज के समाचारों में इतना ही। चलते चलते एक नजर देते हैं हेडलाइंस पर। स्नान के क्रम में डूबने से नानी और नाती की मौत। मंझौर के पबड़ा गांव में गंडक नदी में हुआ हादसा। दूसरी ओर बैंक लूटने आए अपराधियों को ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों से मुक्त करा पुलिस ने किया गिरफ्तार। राहुल गांधी पर गुजरात में हुए हमले को लेकर कांग्रेस उतरा सड़क पर। मठ यानी कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने समानाल पर फूंका पीएम मोदी का पुतला। एनएसयूआई ने भी की घटना की पुरजोर मुखालफत। मोदी का निकाला अर्थी जुलूस। घटना की सीबीआई जांच की मांग। मांगों के समर्थन में शिक्षक शिक्षिकाओं का डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन। प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले 9 सूत्री मांग पत्र पर आर पार की लड़ाई का अल्टीमेटम। और बच्चियों ने बांधी पुलिस जवानों को राखी। माउंट लिटरा जी स्कूल में मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। एक दूसरे को मिठाई खिला भाइयों ने लिया बहनों की रक्षा का संकल्प। तो आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार। सिटी न्यूज की प्रस्तुति बात आपके साथ में इस रविवार हमारे साथ होंगे निगम क्षेत्र के विकास को संकल्पित वार्ड संख्या 26 के कर्मठ नगर निगम पार्षद परमानंद सिंह। तो देखना न भूलें बात आपके साथ इस रविवार 6 अगस्त रात्रि 8 बजे और 11 बजे। पुनः देखें 7 अगस्त सोमवार सुबह 11 बजे, दोपहर 1 बजे और संध्या 5 बजे।